ब्रजेश पाठक जी ने मतलब दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं प्रोफेसर साहब? चित भी मेरी पट भी मेरी, यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप, दोनों बातें कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ है आम इंसान, आम उत्तर प्रदेश का वासी कि दोनों बातों को सही मान लेगा। एक ही बात सही होगी ना, सीधे ब्राह्मण बनाम राजपूत हो गया उत्तर प्रदेश में। क्या ये संयोग है? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद वो एक संत हैं। डबल इंजन जो सरकार चल रही थी उसके डब्बे ही आपस में टकराने लगे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? बट गई है यूपी बीजेपी, या दरअसल बीजेपी बट गई है। ये सिर्फ यूपी बीजेपी की बात नहीं है दोस्तों। पिछले महीने शंकराचार्यों पर हुए हमले को लेकर जो है बीजेपी दो फाड़ में नजर आ रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ बीजेपी के आला कमान, यानी कि मोदी वर्सेस योगी हो चुका है। बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि बटुकों के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनकी चोटी खींची गई, उस पर कड़ी सजा दी जाएगी। किसको दी जाएगी? उन पुलिस वालों को जिन्होंने जो है शंकराचार्य पर हमला किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ, पिछले महीने की बात है, उन्होंने पिछले महीने ही कह दिया था कि ये जो है कालनेमी राक्षस जैसे लोग हैं, और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया कि जो है लॉ एंड ऑर्डर के आगे किसी की नहीं सुनी जाएगी, सबको सजा दी जाएगी। यानी कि एक तरफ बीजेपी का एक जो है धड़ा ये कह रहा है कि शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, दूसरा धड़ा ये कह रहा है जो योगी आदित्यनाथ है वो शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हैं। यानी कि ब्राह्मण विसेस राजपूत ये जो है पूरा मुद्दा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आने वाले चुनावों में भी नजर आएगा। यही वजह है कि ब्रजेश पाठक को शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि जाओ डिप्टी जो है मुख्यमंत्री बनो। मुख्यमंत्री बनने को कह दिया है शंकराचार्य ने। इसी मुद्दे को लेकर जो है टीवी में डिबेट करी संदीप चौधरी ने, और जिस तरह से वो हमेशा सवाल पूछते हैं बीजेपी के जो है प्रवक्ताओं से, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सवाल भी पूछे और जवाब क्या मिला? हर बार की तरह वही गोलमोल जवाब। तो इनसे दिए नहीं जाते, लेकिन आ जाते हैं हर रोज अपनी इंसल्ट करवाने के लिए डिबेट के अंदर। सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और दिया जाता है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि बीजेपी दो फाड़ हो गई। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर शंकराचार्य पे जो हमला हुआ है उस पर सजा कौन देगा? पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया जी पुलिस प्रशासन ने जो किया है वो सही किया है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सजा दिलाई जाएगी। तो आखिर सजा देगा कौन? सजा दिलाने वाले भी बीजेपी और सजा देने वाला भी बीजेपी, मतलब दोनों ही। चिट भी अपनी पट भी अपनी, और आगे का पता ही है आपको कि क्या क्या है इसकी मिसाल। मतलब कुल मिलाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उधर शंकराचार्य को खुश किया जा रहा है, इधर जनता को खुश किया, ब्राह्मणों को खुश किया जा रहा है। सॉरी, एक तरफ शंकराचार्य यानी कि ब्राह्मणों को खुश किया जा रहा है, दूसरी तरफ ठाकुरों को खुश किया जा रहा है। यह पूरा विवाद अब जो है जातिगत बन चुका है। और शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव तो शुरू से आए हुए ही हैं। अखिलेश यादव पर जब सवाल पूछा गया शंकराचार्य से तो उन्होंने कहा भाई अखिलेश यादव भी तो भारत के वासी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शंकराचार्य ने भी अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया है, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान देकर जाएगा। और दूसरी ओर ये तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ठाकुरों की सरकार चल रही है, एक ही जाति का काम कर रहा है। ये मुद्दा भी जो है बीजेपी को लेकर डूबेगा। दूसरी ओर मोदी जी अब रिटायर होने वाले, उम्र हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। अपनी बातों पर तो वो खरे उतरते नहीं है। झूठ बोलना तो अनलिमिटेड वीडियो उनकी, जहां झूठ उनका मिल जाएगा। तो इस वादे पर भी वो खरे नहीं उतरे कि 75 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन कभी तो रिटायर होंगे। भले ही उन्होंने ये कह दिया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, लेकिन जो भी धरती पर आया है वो जाएगा जरूर। उम्र जरूर होती है, और जब उम्र होगी, वो रिटायर हो चुके होंगे, उस वक्त बीजेपी में ये चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। योगी आदित्यनाथ चाह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूं, नितिन गडकरी चाह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूं, और अमित शाह चाहते हैं कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहे। तो अब बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है, या कहे बीजेपी की रिवर्स गिनती जो है शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती जिसे कहते हैं वो शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी के पतन की तैयारियां यहां से शुरू होती हुई नजर आ रही हैं, जो आने वाले चुनाव में 27 के चुनाव में यूपी में साफ देखने को मिल जाएगा। खैर, अब इस वीडियो को देखें कैसे एक बार फिर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ताओं की बैंड बजा दी है लाइव डिबेट में, लेकिन फिर उठा के ये आ जाते हैं लोग और अपनी इंसल्ट करवाते। देखें एक बार ये वीडियो। और वहां पर 1 महीना हो गया आज, दर्शकों 18 फरवरी, ठीक 1 महीना पहले 18